वेलकम स्टूडेंट्स द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि कितने नंबर का आता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस, यानी कैलकुलस को सबसे 44 नंबर यानी कि 44 नंबर का कैलकुलस पूछा जाता है। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि कैलकुलस जो है वो दो भागों में किया गया है, एक डिफरेंशिएशन और दूसरा भाग है इसका इंटीग्रेशन। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन और दूसरा इंटीग्रेशन का मतलब होता है समाकलन। तो हम आपको स्टार्ट आज करेंगे, यानी फर्स्ट वाला डिफरेंशिएशन की औकलन के बारे में हम समझेंगे कि औकलन क्या होता है। तो देखिए जो औकलन है, औकलन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। जो ये औकलन है इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन इंग्लिश में। और देखिए डिफरेंशिएशन जैसे यदि y बराबर एफ एक्स, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन हो तो उसका एफ डैश एक्स निकालना ही औकलन कहलाता है। अगर y बराबर एफ एक्स, यदि y बराबर एफ एक्स कोई फलन हो तो उसका एफ डैश एक्स, उसका एफ डैश ये एक्स निकालना ही औकलन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स है। अगर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स हम निकालते हैं तो डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। यानी एफ डैश एक्स इसका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स निकालना ही इनका औकलन कहलाता है, तो एफ डैश एक्स इसको कॉस एक्स कहा जाता है। अब देखिए जो डिफरेंशिएशन जो औकलन होता है इसको डी वाई अपॉन डी एक्स से द्वारा सूचित किया जाता है। औकलन को कैसे सूचित किया जाता है, डी वाई अपॉन डी एक्स को। अब हम डिफरेंशिएशन के टॉप, देखिए डिफरेंशिएशन के टॉप 20 हम फार्मूला अब लिखेंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये टॉप 20 फार्मूला आ जाता है तो 50% अगर आपको आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन को बनाने में। चलिए हम टॉप 20 फार्मूला अब हम लिखेंगे। तो देखिए कैलकुलस के हम टॉप 20 फार्मूला हम आप स्टार्ट करने जा रहे हैं कि डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में जो औकलन होता है इसका टॉप 20, यानी टॉप 20 फार्मूला ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है, क्योंकि इसके अगर ये फार्मूला आपको आ जाता है और याद कर लेते हैं तो जान जाइए कि 50% डिफरेंशिएशन में आप गेन कर सकते हैं, यानी आपको डिफरेंशिएशन 50% आ जाएगा। तो सबसे पहला फर्स्ट फार्मूला है, देखिए फर्स्ट फार्मूला है कि डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स, डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। यानी इसका जो फार्मूला होता है डी एक्स के पावर एन अपॉन का डी एक्स का फार्मूला होता है एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस का 1 होता है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट फार्मूला है कि डी एक्स के पावर एन अपॉन डी एक्स एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस 1। सेकेंड जो फार्मूला होता है कि डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी कि डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाता है। यानी डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमेशा कॉस एक्स हो जाता है। थर्ड फॉर्मूला है कि डी कॉस एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी कि डी कॉस एक्स अपॉन का डी एक्स क्या हो जाता है, फॉर्मूला माइनस का साइन एक्स हो जाता है। यानी कि डी कॉस एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है थर्ड नंबर फॉर्मूला माइनस के ये साइन एक्स हो जाता है। अब देखिए फोर्थ नंबर फॉर्मूला है कि डी कॉन्सोनेंट, यानी कि डी कॉन्सोनेंट अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो। यानी कि डी कॉन्सोनेंट, डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि डी कॉन्सोनेंट अपॉन डी एक्स अगर डेरिवेटिव कराएंगे कॉन्सोनेंट यानी अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी अचर पद का डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखना है कि जीरो होता है। क्लियर। देखिए डी tan, 5 नंबर फॉर्मूला है कि डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स, डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स का फॉर्मूला हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। यानी हमेशा आपको याद रखना है कि डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है। तो ये भी 5 नंबर फॉर्मूला है कि डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होगा। और साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, तो 5 नंबर फार्मूला है कि डी tan एक्स अपॉन का डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। ये क्या कलर एग्जाम आएगा 12th स्टूडेंटों के लिए तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछ देता है कि डी tan एक्स अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। अब देखिए कि डी कॉट एक्स अपॉन का डी एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कॉसेज स्क्वायर एक्स हो जाता है। यानी कि डी कॉट एक्स अपॉन का डी एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस का कॉसेज स्क्वायर एक्स होता है। क्लियर है। 7 नंबर जो फार्मूला है कि डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी 1 अपॉन का एक्स हो जाता है। यानी कि 7 नंबर फार्मूला होता है कि डी लॉग एक्स अपॉन का डी एक्स 1 अपॉन का एक्स होता है। क्लियर है। अब 8 नंबर फार्मूला है कि डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी कि डी ई के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फार्मूला होता है वो ई के पावर एक्स ही होता है। 9 नंबर फार्मूला है कि डी ए के पावर एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है। डी ए के पावर एक्स अपॉन का dx का जो फार्मूला होता है a के पावर x इंटू लॉग एक्स। अब देखिए 10 नंबर जो फार्मूला है डी सेक एक्स अपॉन का dx, डी सेक एक्स अपॉन का dx, यानी डिफरेंशिएशन डी सेक एक्स अपॉन का dx का फार्मूला होता है सेक एक्स इंटू tan x होता है। देखिए 11 नंबर जो फार्मूला है कि डी एक्स के पावर dx, यानी कि डी एक्स के पावर
कि क्या हो जाएगा, डी एक्स के पावर डी एक्स अपॉन डी एक्स का जो हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, यानी कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा 1 इसका फार्मूला हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के ऊपर। तो देखिए तो 12 नंबर जो फार्मूला है, देखिए 12 नंबर फार्मूला डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स, यानी कि डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स हो तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, यानी डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह डी कॉस इनवर्स एक्स अपॉन का डी एक्स का जो फार्मूला का केवल इसमें माइनस होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स का जो फार्मूला होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और डी कॉस इनवर्स एक्स का जो फार्मूला होता है इसमें केवल माइनस लगेगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए कि डी 14 नंबर फार्मूला है डी tan इनवर्स एक्स अपॉन का dx, यानी डी tan इनवर्स एक्स अपॉन का dx का फार्मूला होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। उसी तरह डी cot इनवर्स एक्स अपॉन dx का फार्मूला केवल माइनस लगेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, यानी कि एक केवल माइनस लगेगा, यानी कि डी tan इनवर्स एक्स अपॉन dx का होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और डी cot इनवर्स एक्स dx का जो फार्मूला होता है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, केवल माइनस का चिन्ह रहेगा। अब देखिए 60 नंबर फार्मूला है डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन का dx, यानी कि डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन का dx हो तो इक्वल टू 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा, यानी कि इसका फार्मूला डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन का dx का फार्मूला होता है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। 17 नंबर फार्मूला है डी कॉसेज इनवर्स एक्स अपॉन का dx, केवल इसमें माइनस लगेगा, माइनस 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होगा। अब देखिए केवल देखिए डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन का dx 1 अपॉन एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डी कॉसेज इनवर्स एक्स अपॉन का dx का फार्मूला होता है माइनस 1 एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होता है। अब देखिए कि 80 नंबर फार्मूला डी यू इंटू वी अपॉन का dx, यानी डी यू इंटू वी अपॉन का dx का जो फार्मूला होता है डी यू अपॉन का dx इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का dx होता है, यानी कि डी यू अपॉन का dx इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का dx ये मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला होता है, क्योंकि डी यू अपॉन का dx इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का dx डी यू इंटू वी का फार्मूला होता है। और देखिए 90 नंबर फार्मूला डी यू अपॉन का वी का फार्मूला होता है डी यू अपॉन का dx इंटू वी माइनस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स अपॉन का वी स्क्वायर इसका फार्मूला होता है। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला 90 तक लिख दिए हैं। अब उसके बाद एक और फार्मूला 20 नंबर बचता है, इसको भी हम कर लेंगे। सारे जो 20 नंबर फार्मूला ये सारे आपको क्या करना है, याद कर लेना है। अगर ये याद कर लेंगे तो 50% डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर, यानी कि ये जो लास्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट फार्मूला ही हम आज हम करवा रहे हैं कि डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स क्या हो जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस यू इंटू वी इंटू डी डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स हो जाता है। एक बार इस फार्मूला को फिर से हम देख लेते हैं कि डी यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन का डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, यानी कि डी यू अपॉन का डी एक्स एक बार हम लेते हैं इसको, और वी इंटू डब्ल्यू को छोड़ते हैं, फिर देखिए प्लस यू को लेते हैं तो डी वी अपॉन डी एक्स को क्या करते हैं, अपॉन में करते हैं, और डब्ल्यू को फिर छोड़ते हैं, यू इंटू डब्ल्यू को छोड़ दिए। अब प्लस अब डी डब्ल्यू को लेते हैं, यानी डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स को लेते हैं तो यू इंटू वी का फार्मूला हम छोड़ देते हैं। तो ऐसे कर कर 20 फार्मूला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अगर ये आप कर सकते हैं तो हम आपको बता दिए हैं कि 50% डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो गया। यानी कि अब इस पर हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद स्टूडेंट। तो और आपको बता देते हैं कि ये फार्मूला जो 20 फार्मूला है आपको याद कर कर जरूर याद कर लेना। क्लियर है, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। जय हिंद।